रहीम है ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत देख अच्छे आप तो पिछले कई दिनों से मैंने आपको कैटरेक्ट सर्जिकल सेट पढ़ाया, कैटरेक्ट सेट इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाए हैं, ऑप्थाल्मिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाए। आज मैं उनका दूसरे पीरियड में आपसे टेस्ट लूँगा। कैटरेक्ट सेट पूरा लिखवा के देखूंगा, हर कोई अपने पेज पर लिख के मुझे टेस्ट देगा। दूसरी बात, तवज्जो कीजिएगा। आज से आज 4 मई है, 4 मई को मैंने एक नए टॉपिक का आगाज किया। उसका नाम है जो मेजर सब्जेक्ट है, जो मेजर सब्जेक्ट है उसका नाम है ऑप्थाल्मिक ऑपरेटिंग थिएटर। ऑप्थाल्मिक ऑपरेटिंग थिएटर यानी ये वो थिएटर होता है, ये वो ऑपरेशन थिएटर होता है जिसमें आई की तमाम टाइप और सर्जरी की सर्जरी की जाती है। ऑप्थाल्मिक ऑपरेटिंग थिएटर कहते हैं इसको। एग्रीगेशन में क्या वो लाइट पड़ रही है नीचे? ओटी का मतलब है ओ स्टैंड्स फॉर ऑपरेशन, ऑपरेटिंग ऑपरेशन भी कहते हैं। ऑपरेशन का मतलब होता है सर्जिकल प्रोसीजर, कट लगाना, उसको ऑपरेशन कहा जाता है। टी स्टैंड फॉर थिएटर। थिएटर का मतलब होता है डांसिंग प्लेस, जहाँ पर हर आदमी जब तक इतना न करे अंदर एक उसको थिएटर कहा जाता है। उसके बाद ओ स्टैंड फॉर और रूम, जो ऑपरेशन थिएटर होता है। ये पहले लिखा, ये बाद में लिखा। इसकी लिखने की खास वजह ये है कि ये मेजर सब्जेक्ट है, ये मेजर केस है, ये कॉम्प्लेक्स है। ओटी के अंदर ओआर के अंदर ओटी के अंदर ओआर के ऑपरेटिंग होते हैं, ओटी के अंदर ओआर हो सकते हैं, ओआर के अंदर ओटी नहीं होती है। ये यहाँ पे बड़ी गलत फहमी का दूर कर रही है। अगली बात, तवज्जो कीजिएगा। आज जो मेरा मेजर सब्जेक्ट होता है, दोनों का टेस्ट जो है वादा भी किया जाता है, सवाल भी पूछे जाते हैं। छोटी उसका जो नाम है वो नाम है ऑप्थाल्मिक ऑपरेटिंग थिएटर। इसको ऑप्थाल्मिक ओटी और भी कहा जाता है, ऑप्थाल्मिक ओटी और भी कहा जाता है। प्लीज मेरी बात तो चलो इधर आपके शो में से 99 नंबर आए दोनों। इसमें से ये सब्जेक्ट है, क्या है? मेजर सब्जेक्ट है, पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है, पूरी दुनिया में। इसमें से जो मैंने आज आपको पढ़ाना है, इसमें से मैंने आपको कल खत्म किया। ये मेजर सब्जेक्ट है, ये किताब पढ़ी हुई है, ये मेजर सब्जेक्ट की बुक है। इसमें जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में से एक चैप्टर में है आपके चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन। स्टेरिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है, डिसइंफेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, स्टेरिलाइजेशन की ये ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव को एम भी कहते हैं, गोल्स भी कहते हैं, मकासद भी कहते हैं। और इसको एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, इसको लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। कि यानी आप काम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या मकसद है, इसका क्या मकसद है। उसके बाद मैंने इन दोनों की डेफिनेशन अलग कर बताई, फिर इनमें डिफरेंसेस बताए कि स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में क्या फर्क होता है, हम इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो कौन कौन से पॉइंट हैं, वो कौन कौन सी बातें। अल्लाह के लिए एक और हाथ जोड़ कैसे करने लगा हूँ, अपनी अंग्रेजी ठीक कर। आपके अंग्रेजी पेपर मैंने चेक किए हैं, इतनी गलत है, इतनी गलत है, लड़कियों को इतनी गलत नहीं, जहाँ के लग रहा है बहुत अंग्रेजी गलत है, बहुत अंग्रेजी गलत है। एक ने लिखा है जो ट्रॉफी का आई ड्रॉप होता है वो सदर बाजार में चला जाता है, वहाँ बेचा जाता है और खुद को लोगों की आंखों में डाल जाता है, और जो पीपल लोग होते हैं उनको डायलेट कर देता है, लोगों को डायलेट कर देता है, पीपल को डायलेट करते हैं। फिर लोग भाग जाते हैं, बड़ी बड़ी शेयरिंग करती है, फिर वो थाने में पहुंच जाते हैं, फिर वो पता नहीं कहाँ जाते हैं। अच्छा, इस तरह की ये बातें, इस तरह मैं जरा सर समझ लूँ सारा में जो ऑप्थाल्मिक ऑपरेटिंग ये मेजर सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट का नाम, इस सब्जेक्ट में से मैंने चैप्टर उस चैप्टर का नाम है स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। अच्छा, बॉडी और की मैंने एप्लीकेशन बता दी है। अच्छा, ये सवाल पैदा होता है कि ये लफ्ज़ ऑपरेटिंग है या ऑपरेशन, इसका मान, ऑपरेशन का मान आता है सर्जिकल प्रोसीजर, ऑपरेशन का मान दूसरा होता है सर्जरी, ऑपरेटिंग का मान आता है सर्जरी की जाती है। अच्छा, रूम वो कमरा होता है जहाँ पर सर्जरी परफॉर्म होती है। उसके बाद मैंने इसमें से ऑब्जेक्टिव बताने हैं, इसके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव बताने हैं, एजुकेशनल एम बताने हैं, एजुकेशनल गोल्स बताने हैं, इसके मैंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव बताने हैं, एम बताने हैं, गोल बताने हैं, तीनों का मतलब एक है। डेफिनेशन बतानी है, स्टेरिलाइजेशन की और डिसइंफेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है और इनमें डिफरेंसेस क्या है, स्टेरिलाइजेशन में और डिसइंफेक्शन में मेजर डिफरेंस क्या है।
क्या है। अब मैं आता हूँ अपनी इधर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरफ। अगर और कीजिएगा, वीडियो बन रही तवज्जो कीजिएगा। मैंने एक को कहा गाइडेड बाई का क्या मतलब है, कहते हैं हम आप की रहनुमाई कर रहे हैं। मैंने कहा किस तरह रहनुमाई कर रहे हैं, कोई पता नहीं। दूसरे ने लिखा यहाँ पर, लिखा प्रेजेंटेड बाई, हम आपकी फखरिया पेशकश कर रहे हैं। मैंने कहा क्या तुम हमें हलवे के ब्रेड पेश कर रहे हो यहाँ पर आकर, सारा झूठ और गलत। मैं बाहर आदमी पूरी दुनिया में कहा ये गलत। मैं आता हूँ कंटेंट्स, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है उसके यहाँ पर लिखते हैं कंटेंट्स। कंटेंट्स का मतलब है इसमें क्या क्या मौजूद दे बहस आएंगे। कंटेंट्स को दूसरे लफ्जों में अगर लिखना हो उसको हम कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। तीसरे लफ्जों में लिखना हो उसको कहते हैं टेबल ऑफ आउटलाइंस। टेबल ऑफ आउटलाइंस कहते हैं तीन बातें बयान करना जरूरी होती है जो है। घबराए ओ भाई, किसी की पसंद बनो, किसी के ऊपर। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है, ये जो हम स्टेरिलाइजेशन है ये हम क्यों करते हैं। आपने ऑप्थाल्मिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स देख लिए सारे, देखा था ना यहाँ कैटरेक्ट सेट पड़ा हुआ था। उस सेट को स्टेराइल क्यों करते हैं, उसका मकसद क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, उसके पीछे एम क्या। नंबर एक, इसके दो मेजर ऑब्जेक्टिव मैंने लिखे हैं, बिल्कुल आसान और सादा। नंबर एक, स्टेरिलाइजेशन इज परफॉर्म्ड ग्रामेटिकली भी सेंटेंस बिल्कुल ठीक होते हैं और आपके ग्रामेटिकल सेंटेंसेस। स्टेरिलाइजेशन इज परफॉर्म्ड टू मिनिमाइज, कम से कम करना। मिनिमाइज का मतलब है कम से कम उसका लेवल का करना, कम से कम करना, बहुत कम करना, बहुत कम करना। स्टेरिलाइजेशन इज परफॉर्म्ड टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। SSI का मतलब है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। यहाँ लिखा हुआ है रिस्क। रिस्क कहते हैं खतरे को। किसको कहते हैं? खतरे को। खतरा कहते हैं डिसएडवांटेज को, कॉम्प्लिकेशन को। रिस्क कहते हैं खतरे को, खतरे को दूसरे में लफ्जों में कम्युनिकेशन कहते हैं, तीसरे लफ्जों में डिसएडवांटेज को कहते हैं। खतरा है, कम्युनिकेशन है, रिस्क फैक्टर है। स्टेरिलाइजेशन जो करते हैं इसका मेजर मकसद क्या होता है, जो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन है इसको कम से कम मिनिमाइज किया जाए, इसलिए स्टेरिलाइजेशन परफॉर्म की जाती है। SSI सर्जिकल साइट। अब सवाल पैदा होता है कि सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होती क्या है। इन्फेक्शन इज काज्ड बाय बैक्टीरिया। सब ने जो डेफिनेशन लिखी है ना, जिससे मैंने मना किया था, लिंगुस ने ये इंसिशन दे दिया, इसको सर्जिकल साइट कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्जिकल साइट। भाई लिंगस के पास जो इंसिशन दिया गया है उसको सर्जिकल साइट कहते हैं। अगर ऑपरेशन के बाद इस जगह पर इंफेक्शन हो जाए बैक्टीरियल से, वायरल से, फंगल से, इसको कहते हैं सर्जिकल साइट इंफेक्शन। तो बच्चों समझ आ गया? बोलेगे तो नहीं? उसको क्या कहते हैं? सर्जिकल साइट। जिस ऑर्गन की जिस सर्जरी होती है, जिस जगह चीरा लगाया जाता है, इंसिशन किया जाता है, उस जगह को सर्जिकल साइट कहते हैं। अगर वहाँ पर इंफेक्शन हो गया उसी को सर्जिकल साइट इंफेक्शन कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर? वो कंसेप्ट क्लियर है? तो बच्चों कीजिए, अगर मेरे या अल्लाह मेरे कीमती जुमले ज़ाया हो जाए। भाई का माने क्या होता है कि देखिए स्टेरिलाइजेशन इज परफॉर्म्ड टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन कोमा बाय डिस्ट्रॉइंग, तबाह करते हुए, मारते हुए, तबाह करते हुए, मारते हुए, खत्म करते हुए, किल करते हुए, किलिंग करते हुए, बाय डिस्ट्रॉइंग ऑल फॉर्म ऑफ लिविंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, कैटेट सेट के ऊपर, सीजर जो भी पूरा सेट होता है उसके ऊपर जितने भी लिविंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको मारते हुए सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को बिल्कुल मिनिमाइज, कम कर देना, ना होने के बराबर कर देना। मिनिमाइज का मतलब होता है ना होने के बराबर कर देना, उसको स्टेरिलाइजेशन कहा जाता है। अगली बात, कोमा इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरियल स्पोर्स एंड फंगाई ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये जो बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरियल स्पोर्स, स्टेरिलाइजेशन जो है इसके जरिए बैक्टीरियल स्पोर को किल कर सकते हैं। डिसइंफेक्शन के जरिए बैक्टीरियल स्पोर मरते ही नहीं मरते। ये बात याद रखिएगा। एक बार फंगाई ऑन एन ऑब्जेक्ट, ये ऑन एन ऑब्जेक्ट का मतलब है, ऑन एन ऑब्जेक्ट का मतलब है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब यहाँ पर ये भी लिखा जाता है ऑप्थाल्मिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, या कैटेट सेट लिखा जाता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट का मतलब है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अलावा बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स, बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स के ऊपर जितना जिंदा बैक्टीरिया इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर्स जो है, इंक्लूडिंग जो बैक्टीरियल स्पोर्स जो है लिविंग पैथोजेनिक डिजीज काज करते हैं, उनको मारते हुए सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को कम से कम कर देना, ना होने के बराबर कर देना, उसको स्टेरिलाइजेशन कहा जाता है।
स्टेरिलाइजेशन कहा जाता है। यह है जो रिस्क फैक्टर है उसको कम से कम करना, तमाम बैक्टीरिया को किल करके जो इन्फेक्शन काज करते हैं उनको कम से कम कर देना ऑटोक्लेव के जरिए। स्टेरिलाइजेशन ऑटोक्लेव के जरिए परफॉर्म की जाती है और ये बैक्टीरियल स्पोर को खास कर बैक्टीरियल स्पोर को बिल्कुल खत्म कर देती है। यहाँ का लफ्ज जिस ट्रेंड के किलिंग भी लिखा बाय किलिंग आर फॉर्म तमाम शक्लें। अच्छा बहुत से मैंने पेपर चेक किए आपको यही नहीं पता ऑब्जेक्टिव क्या है। द गोल ऑफ द स्टेरिलाइजेशन करने का जो मकसद है प्रोसेस इज टू अश्योर, ये यकीन दहानी करना, अश्योर अश्योर दैट आर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट तमाम के तमाम अकादमिक सर्जिकल आर फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन। कंटामिनेशन का मतलब है तमाम कंटामिनेशन का मतलब होता है गंदा होना, डिकंटामिनेशन का मतलब होता है साफ होना। अगर डी ई किसी लफ्ज के साथ लगा दो उसके माने उल्टे हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंटामिनेशन गंदा, डिकंटामिनेशन साफ। डिकंटामिनेट करें यानी बर्तन को धोएं, बर्तन को डिकंटामिनेट करें। मैं तो आपको बोलता रहता मुझे कहते हैं पता नहीं क्या क्या बोलते हैं और मैंने कहा दी गोल ऑफ स्टेरिलाइजेशन से दूसरा इसका मकसद जो है तवज्जो प्रोसेस प्रोसीजर इज टू देखिए इस लिखा है वर्ब की पहली फॉर्म लिखी इसके बाद टू लिखा, टू के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म अश्योर दैट ऑल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स तमाम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ऑपरेशन से पहले तमाम किस्म की कंटामिनेशन से मुराद बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोआ डस्ट उससे पाक साफ कर देना किसके जरिए ये इसका दूसरा मेजर एम है। मेजर एम इसके बगैर कोई भी सर्जरी नहीं हो सकती, चाहे वो मेजर सर्जिकल प्रोसीजर है चाहे वो माइनर सर्जिकल प्रोसीजर। सर्जिकल प्रोसीजर दो तरह के होते हैं, एक मेजर सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं, एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर। फॉर एग्जांपल कैटरेक्ट मेजर सर्जिकल प्रोसीजर है, फॉरेन बॉडी रिमूव करना ये माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है। मेरी बात समझे? तवज्जो है। फंक्शन के ऑब्जेक्टिव बता रहा था, एम और गोल बता रहा था, ये क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता रहा हूँ, एजुकेशन ऑब्जेक्टिव इसके क्या है, लर्निंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, ये यहाँ पर मैं क्लोज कर रहा हूँ। दूसरा मैं बयान कर चुका कि जल्दी तक मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुखातिब होता हूँ और दूसरी वीडियो लिंक करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।